बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट ट्राई हार्ड। कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि केमिस्ट्री क्या है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, लेकिन आज हम उसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और आज हम ये भी देखेंगे कि केमिस्ट्री की और कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं। Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deal with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। हमने ये कहा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन का उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब मैटर की कंपोजिशन, जैसे कि हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसकी इस कंपोजिशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है, इसकी बेस पे डिपेंड करता है। मतलब उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम कोई और कंपाउंड देखते हैं जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी उस कंपोजिशन के लिहाज से चेंज हो जाएंगी। इसमें हम एक ये स्टडी करते हैं। इसके बाद हम ये स्टडी करते हैं कि एटम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम का स्ट्रक्चर में बेसिकली सबसे पहले एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये है एटम का न्यूक्लियस और इसके गिर्द डिफरेंट शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम को देखने से पहले हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल 3 है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है ये होता है न्यूट्रल, जो प्रोटॉन है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसलिए एज अ होल जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव होता है और इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन का जो कार्बन 6 है और इसका मतलब जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये सेम होते हैं। लेकिन अगर हम इसके डिफरेंट आइसोटॉप्स देखते हैं, जैसे कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो कार्बन 6-12 में न्यूट्रॉन 6 हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 6 हैं। लेकिन कार्बन 6-13 में इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन इसके न्यूट्रॉन 7 हैं। इस तरह से जो भी अगर आइसोटॉप डिफरेंट होंगे तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे। तो ये एटम का स्ट्रक्चर और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये और उसकी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब एटम के गिर्द जो शेल्स होते हैं, के एटम के 4 शेल होते हैं, जैसे कि के शेल, एल, एम और एन, ये इसके शेल हैं और इसके सब शेल एस, पी, डी, एफ। के जो शेल होता है इसमें जो सिर्फ एस सब शेल आता है, एल में एस और पी होते हैं, एम में एस, पी और डी होते हैं और एन सब शेल में एस, पी, डी और एफ चारों सब शेल्स होते हैं। तो इस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर होता है और ये सारा कुछ हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि कैसे उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, इस तरह से। इसके बाद जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ कॉइलिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऐसे कंपाउंड स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन एज अ एसेंशियल ग्रुप प्रेजेंट होता है, या हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, या उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं और हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट, जैसा कि ये हम एस्टिक एसिड लिखा हुआ है, मेथनॉल लिखा हुआ है, तो कार्बन इनमें एसेंशियल एलिमेंट है, इस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोकार्बन में अल्केन आता है, अल्कीन आता है, अल्काइन आता है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें C और H भी हैं, मतलब ये हाइड्रोकार्बन भी है और ये अल्केन का फार्मूला है। इसके बाद अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है और इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का फार्मूला है
और इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, जिसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। इसके बाद हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं। सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करना स्टार्ट किया था तो उनका ये ख्याल था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, हम इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब इन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया, इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सिंथेसाइज कर लिए जो कि उन्होंने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए। और जो अमोनिया था वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया था साइंटिस्ट ने। Organic chemistry determines the structure and properties of naturally occurring as well as synthesized compound. ऑर्गेनिक केमिस्ट ने फिर उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन किया। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके बाद जो ये वाली स्लाइड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। इसके अलावा बाकी हम सारे एलिमेंट और कंपाउंड को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। It has application in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics, metallurgical extraction of metal from their ores. इसके बाद जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लाइफ, और केमिस्ट्री जो कि हम पढ़ चुके हैं, मतलब ये ऐसी केमिस्ट्री है जिसके लाइफ के अबाउट जो केमिस्ट्री है, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो रिएक्शन हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट कवर all chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, protein and fats. जो भी मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है तो उसकी बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है, जिससे जैसे कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो उसे जो हमें ATP प्रोवाइड होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स का ATP में कन्वर्ट होना, ये सारे प्रोसेस बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगिन टू स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड और हाउ फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज़। पहले तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री के एक ब्रांच ही काउंट की जाती थी, लेकिन जब से साइंटिस्ट ने इनको स्टडी करना स्टार्ट किया तो ये बहुत ही एक बेस्ट किस्म की केमिस्ट्री है। मतलब ये एक अलग केमिस्ट्री के तौर पे काउंट की जाती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और ये अब एक एज अ अलग सब्जेक्ट के तौर पे काउंट की जाती है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया। अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी समझ ना आई हो, हमने फिजिकल केमिस्ट्री को भी स्टडी किया है कि एटम और उसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।